हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त रमेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक, जिसका आज का शीर्षक है यौगिक दिनचर्या। पिछले वीडियो के अंत में हमने देखा था कि हमारा मन कैसे नियंत्रित हो सकता है, तो उसी कड़ी में आगे हम लोग बात करेंगे कि हम दिनचर्या को सुधार करके और अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियों में अपनी जो स्वरचित पंक्तियाँ हैं उसके संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि हमारा यौगिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए। पहला मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत है। मानो सभी शास्त्रों का कहना, जल्दी सोना जल्दी उठना, उठकर करे आत्मबोध, कर देता यह नियंत्रित क्रोध। तो हम लोगों को जैसा कि बचपन से ही बताया जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जब तक आप जल्दी सोएंगे नहीं तब तक आप जल्दी उठ भी नहीं सकते हैं। तो अपने सभी क्रियाकलापों को ऐसा व्यवस्थित कीजिए कि आपका समय हो सोने का बिल्कुल निश्चित हो जाए और उठने का भी समय निश्चित बना लें। और उठने के बाद आपको आत्मबोध की प्रक्रिया करनी है। आत्मबोध का मतलब होता है कि अपने होने का बोध करना, अपने होने का समझ विकसित करना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों भेजा गया है, क्या हमारा दायित्व है, क्या अपेक्षाएं हैं भेजने वालों की। तो ये बोध करके जब आप डेली उठेंगे तो आप क्रोध से बचे रहेंगे। आपके सामने आप अपनी एक परम सत्ता को हमेशा बोध करते रहेंगे, जिसमें कि आपका क्रोध हमेशा नियंत्रित रहेगा। आगे अगले मुक्तक में हम लोग चलते हैं, जिसके आत्मबोध के बाद की प्रक्रिया बताई जा रही है। इसके लिए आपको तत्पश्चात कर ले उषापान, क्रम और अपनाएं आसन तीन, मल नहीं रहेगा कहीं भी संगीन, अब उठा के अपना दातून, मुँह महकाएं जैसे प्रसून। इसमें आपसे यह बात कही जा रही है कि आप उठने के बाद, आत्मबोध करने के बाद तुरंत क्या करना है कि आपको उषापान करना है। उषापान आजकल समाज में प्रचलन है बेड टी का, जो कि बहुत ही गलत प्रचलन चल रहा है। उससे आदमी के पेट में कई तरह की बीमारियां घर कर रही है, जैसे कि गैस है, एसिडिटी है और तमाम तरह की पेट की बीमारियां जो होती है वो इसी की कमी के कारण होती है। जब आप उषापान करना शुरू कर देंगे तो आपके पेट से जितने भी और कब्ज है या अपच है, इंडाइजेशन है, वो सब बीमारियां नहीं रहेंगी आपके पास। और जब ये कब्ज की जो बेसिक समस्या है अगर आप समाप्त कर लेते हैं तो आप कई रोगों से मुक्ति पा जाते हैं। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि उषापान कीजिए। सोने के बाद उठ करके कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पीने का आदत डालिए। शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे कर करके डेली थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ा करके आप उसे 3 से 4 गिलास तक कर लीजिए। और उसके बाद 3 आसन करने हैं पानी पीने के बाद जस्ट। तो उसके लिए आपके आसनों का नाम है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये आसन इजीली नेट पे उपलब्ध है, 3 नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप इसी चैनल में 3 आसन जो उषापान के बाद करने वाले 3 आसन हैं वो आप अगले वीडियो की कड़ी में आएगा। तो इससे क्या होता है कि हम पानी पीते हैं, आसन करते हैं, तो उसके बाद जो कहीं पे भी अगर मल फंसने की चांस रहते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, वो कहीं पे भी रुकता नहीं है मल। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मल नहीं रहेगा कहीं भी संगीन, अब उठा के अपना दातुन मुँह महकाएं जैसे प्रसून। मतलब कि आप यहाँ दातुन प्रतीक रूप में लिया गया है। दातुन या ब्रश करें, अच्छे से दांतों की सफाई करनी चाहिए ताकि हमारा मुंह फूल जैसा महके। आइए अगले मुक्तक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे अनुरोध किया जा रहा है। करके अपना देह स्नाना, कर लो थोड़ा मंत्र साधना, मिता हर करे प्रसाद से माना, फिर करे व्यापार मन माना। मतलब कि अब मुँह धोने के बाद आपको अच्छे से अपने देह की सफाई करनी है, नहाना है। और नहाने के बाद आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा मंत्र साधना करें। मंत्र साधना मतलब कि आप अपने इष्ट आराध्य का उपासना करें। जैसे किसी गैजेट्स का चार्ज ख़त्म हो जाता है या डाउन हो जाता है उसकी बैटरी, तो वो उससे लिंक करना पड़ता है एक चार्जर के थ्रू। तो यही मंत्र एक चार्जर है, उसके थ्रू हम लिंक होते हैं अपने इष्ट आराध्य से और दिन भर की ऊर्जा पाते हैं अपने कार्यों को संपादित करने के लिए। तो इसलिए ये सबसे यूनिवर्सल मंत्र का
उपासना कर सकते हैं जिसका कि नाम है गायत्री महामंत्र। उस मंत्र से आपको एक सद्बुद्धि की कामना करना है जिससे आपका भविष्य उज्जवल बने। और इसमें कोई किसी भी तरह का जाति बंधन, संप्रदाय का कोई बंधन नहीं है। आप बिल्कुल इसे यूनिवर्सल मान के, और यूनिवर्सल है ही यह, गुरु मंत्र कहा जाता है जिसमें कि आपको सद्बुद्धि को ठीक सद्मार्ग की ओर चलने की, प्रेरित करने की कामना करी जाती है। आइए फिर अगला है कि जो आप भोजन करते हैं सुबह का, वो बिल्कुल कहीं किसी भी समय भोजन करें तो उसे भगवान का प्रसाद मान करके करना है, और मिताहार करना है, यानी कि जो आपके शरीर के लिए सूट करता हो, जो आपके अनुकूल हो, ऐसा भोजन करें। और सलाह है कि आप दिन जो फर्स्ट टाइम का भोजन है, जो पहली बार जिसे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट ना हो के वो बिल्कुल खाना होना चाहिए, और उस खाने की तरह बिल्कुल हैवी कर लें, और फिर लंच में थोड़ा कम करें, और फिर रात्रि में और भी कम करना है। अब फिर करें व्यापार मनमाना, मतलब कि अब अपने अपने कामों में लग जाना है। कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई करने जाएंगे, और व्यापारी हैं तो व्यापार करने जाएंगे, शिक्षक पढ़ाने जाएंगे, महिलाएं घर के काम काज संभालेंगे। इस तरह से जो भी व्यापार जिसका निर्धारित है वो अपना अपना व्यापार करेंगे। आइए अगले मुक्तक की ओर चलते हैं, जिसमें आगे आपसे कहा जा रहा है कि शाम का समय अब क्या करना है। शाम समय समयानुसार अपना योगासन व्यवहार, हो जाए रोगों का संहार, रात्रि में करें अल्पाहार। मतलब कि शाम के समय आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने लिए 1 घंटे का समय निकालें जिसमें आपका योगासन के लिए हो, जिसमें आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ध्यान कीजिए, और यह किसी के गाइडेंस में कीजिए तो बहुत ही अच्छा लाभ देगा। और जिसमें कि आपको शरीर, मन और आत्मा तीनों की जो भूख होती है वो इसमें आपको शांत की जाती है। शरीर की भी भूख है अपनी, मन की भी भूख है, आत्मा की भी भूख है। तो इन तीनों चीज़ों से शरीर की भूख आसनों से कैसे मिटते, जो शरीर में अकड़न जकड़न ये सब आ जाती है, उसको संचालित करने के लिए और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें थोड़ा बॉडी मूवमेंट करना चाहिए। इसीलिए आसन कीजिए, प्राणायाम अपने मन को समृद्ध बनाने के लिए करना है, और ध्यान अपने आत्मा को उत्थान के लिए करना है। और इससे क्या होगा कि हम तीनों लेवल पे जो हमारे रोग होते हैं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, और ये तीनों लेवल पे रोगों को संहार कर सकते हैं हम। और रात्रि में जैसा कि आपसे शुरू में ही आग्रह किए थे कि अल्पाहार करना है बिल्कुल, कि जो सुबह में आपको उठने के लिए आलस प्रमाद न उत्पन्न करें, ऐसा आहार करें, और जल्दी सोएं तो जल्दी उठ भी जाएंगे। आइए अगले मुक्तक की ओर चलते हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अब लास्ट में क्या करना है। खाना खा चुके हैं, खाने के बाद तुरंत सोने नहीं चला जाना है, बल्कि उस बीच में और भी कुछ करना है। तो खाने के बाद थोड़ा टहल सकते हैं, 100 कदम, 10 मिनट, जैसा भी आपको समय लगे तो टहलिए। और उसके बाद थोड़ा अपने मन को नए विचारों से भरिए, यानी कि स्वाध्याय मनन कीजिए। स्वाध्याय मतलब अच्छी किताबों का अध्ययन कीजिए, कोई भी महापुरुषों की जीवनी हो, या कोई स्पिरिचुअल मैगज़ीन हो, गीता हो, ऐसी किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपके मन में जो नए नए विचार आएंगे वो नए कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इसलिए आपसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि आप सोने से पहले ज़रूर स्वाध्याय कीजिए, और सोने समय बिल्कुल किसी तरह का टेंशन, स्ट्रेस ये सब नहीं लेके सोना है। बिल्कुल दिन भर से मुक्त होकर के, सभी चिंताओं को दूर करके सोइए आराम से। और इस तरह से अगर